वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षक नियोजन से संबंधित हर प्रमुख खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज का यह वीडियो 7वें चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के विशेष अधिकार की कार बनकर हाजिर हूँ। हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्तव्य को निभाना नहीं है बल्कि अपने अधिकार को भी निहारना है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण शिक्षक नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता पूर्णांक में छूट की मांग की है। विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको आपके अधिकार की पहचान कराएगा। दोस्तों, हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह आरक्षण वास्तविकता में पिछड़े वर्गों के लिए एक वरदान होता है जो संसाधनों के अभाव में संघर्ष से वंचित रह जाते हैं। पहले ये आरक्षण जाति आधारित था, लेकिन समय के साथ जातीयता और आर्थिकता के मध्य की जो खाई थी वह समाप्त की गई। फिर आवश्यकता महसूस की गई कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का अवसर दिया जाए। इस प्रकार स्वर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसे EWS रिजर्वेशन कहते हैं। यह आरक्षण भले ही हॉरिजॉन्टली 10% है, लेकिन आरक्षित वर्ग के यह अभ्यर्थी अब भी इस आरक्षण को अस्तित्व देने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इस संघर्ष को एक परिणाम भी मिला है, लेकिन बिहार में यह संघर्ष आज भी जारी है। 7वें चरण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता पूर्णांक में विशेष छूट की मांग की जा रही है। जानकारी के लिए मैं आपको यह बतला दूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 150 अंकों की आयोजित की जाती है, जिसमें अनारक्षित वर्ग को 90 नंबर लाना होता है। यानी अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णता पूर्णांक 60% है। OBC और समान वर्ग की महिला को आरक्षण के आधार पर 55% अंकों पर ही उत्तीर्ण माना जाता है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 50% अंकों के आधार पर ही उत्तीर्ण माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में होने के बाद भी इसे उत्तीर्णता पूर्णांक में कोई छूट नहीं दी जाती है। 60% अंकों पर ही इसे उत्तीर्ण माना जाता है, बिल्कुल अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह। 7वें चरण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को OBC कैंडिडेट की तरह 55% न्यूनतम उत्तीर्णता पूर्णांक निर्धारित करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों की यह मांग को विभिन्न शिक्षक संगठनों का, समस्त अभ्यर्थियों का तथा समाज के समस्त न्याय प्रिय महानुभावों का भी समर्थन मिलने लगा है। यहाँ तक के वर्तमान में बिहार में जो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी EWS अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 5% की छूट दी गई है। इतना ही नहीं, UPSC, BPSC, JEE, NEET आदि बड़ी भर्तियों में भी EWS अभ्यर्थियों को छूट मिल रहा है। राजस्थान एवं अन्य राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को समान वर्ग से 5% अंकों की छूट दी जा रही है। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग से यही अनुरोध करते हैं कि बिहार में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 55% अंकों के आधार पर ही उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी संसाधनों के अभाव में संघर्ष से वंचित रह जाते हैं। अगर इसे 5% अंकों की छूट मिल जाती है तो हजारों अभ्यर्थियों को उसका अधिकार मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। EWS अभ्यर्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णता पूर्णांक में छूट के संबंध में आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की यूजफुल अपडेट के लिए शिक्षा
शिक्षक नियोजन, टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को भी विजिट करें।